मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो। इंसान इस दुनिया में परम पिता परमात्मा को मिलने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए इस संसार में आया, लेकिन मन ने ऐसा जादू चलाया कि ये परम पिता परमात्मा से दूर होता चला गया। मन, इंसान के अंदर दो शक्तियां रहती हैं, मन और आत्मा। जितने भी बुरे ख्याल, जितने भी बुरे विचार आपको आते हैं वो मन की देन है। आमतौर पे लोग, साइंस ये कहती है कि दिमाग से शरीर चलता है, पर मन और आत्मा से दिमाग चलता है। ठीक है, दिमाग से शरीर चलता है, लेकिन जो नेगेटिव विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो जो माइंड को देता है वो है मन। इसके काम है अपने सदगुरु भगवान मालिक से दूर करना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में खलल डालना, हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा बुरे विचार, हमेशा गिरी हुई सोच, ये सब मन की देन है। मन तो बहुत कुछ चाहता है और ये पता ही नहीं चलता मन का रूप कौन सा और आत्मा का रूप कौन सा है। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मन प्रधान बना हुआ है। बच्चे वो हैं जो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि की भक्ति इबादत करते हैं। उनका अपने बुरे विचारों पे कंट्रोल है, काबू है। अन्यथा बुरे विचार इंसान को तिगड़ी नाच नचाए हुए हैं। उसकी समझ नहीं आती, उसकी समझ पे पत्थर पड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति इबादत याद नहीं रहती, सदगुरु मौला के परोपकार ख्याल में नहीं रहते। मन ही मन, चारों तरफ मन ही मन, मन ही मन, मन छाया रहता है बादलों की तरह। तो बादल सूरज को छुपा नहीं सकते, पर अगर सूरज चमकना ही बंद कर दे, उसकी धुरी ही खत्म हो जाए, चलने बंद हो जाए, तो बादलों का राज होगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हो भी रहा है कि आज इंसान अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, पीर फकीर गुरु मुर्शिद के वचनों को नहीं सुनता, मन के ख्यालों में, मन के दायरे में उलझा है। किसी का दिल कभी ना दुखाओ, लेकिन वचनों पे पहले 100% अमल कमाओ। लोग इस वचनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहिए, वचन तीसरे परहेज को तोड़ते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरी सोच आती रहती है। संत कभी नहीं कहते कि आप अगर गलत वचन तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उससे किसी का दिल खुश होगा, तो भगवान का दिल सबसे ज्यादा दुखी होगा। देखो, आप आदमी के दिल को खुश करने के लिए परम पिता परमात्मा को दुखी करते हैं। तो वचनों पे पहले अमल करना जरूरी है, फिर वचनों पे रहते हुए हर किसी का दिल खुश करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वचनों पे अमल करना सीखो। वचनों पे अमल नहीं करते तो बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो। क्या कर देगा भगवान मेरा? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, और क्या हो जाएगा? पर अगर ना मरते में ना जीते में वो आड़ हो गया तो क्या होगा? आप जीना चाहो जी नहीं पाओगे, मरना चाहो मर नहीं पाओगे। जितने श्वास उसने दिए वो भुगतवाएगा, और चारपाई पे बड़े बड़े टट्टी पेशाब करते रहोगे, वो ज्यादा अच्छा है। ये तो आप कल्पना ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। अगर भगवान के वचनों की धज्जियां उड़ाओगे और ऊपर से भक्ति का लावा पहन के लोगों को दिखाओगे, भरमाओगे, तो ऐसा टाइम भी आ सकता है। अब मजाक लगता है ना, हंसी आती है, फिर रोया भी नहीं जाएगा। क्योंकि संत जो वचन कहते हैं वो किसी के नहीं, जो आने वाला टाइम है उसको देख के कहते हैं। आदमी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, ऐसा थोड़ी ना देख लेंगे हो जाएगा। फिर क्या देख लेगा? फिर तो जमाना देखेगा। तू तो देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, बचो बुरे कर्मों से, और मालिक का मजाक मत उड़ाओ, कहीं मजाक जिंदगी ना बन जाए।
इसलिए हमेशा दीनता नम्रता रखो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, सुमरन करो, मन को काबू कर सके सेवा करो और बुरे कर्मों से परहेज कर लो, तो मालिक दया में रहमत करेंगे, तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो आपके अपगुण दूर होंगे और आप मालिक के दर्शन कर पाएंगे।